नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस अपडेट पर। तो दोस्तों, चीन भारतीय सेना से इतना परेशान हो गया है कि ज़मीन पर लड़ने की चीनी सेना PLA में अब साहस नहीं है। इसीलिए चीन समुद्र में भी आ धमका। जी हाँ दोस्तों, नेवी ने एक बार फिर चीनी पोत को हिंद महासागर से भगा दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन ने पहली बार माना है कि भारतीय सैनिकों द्वारा 15 जून को कई चीनी सैनिकों को मारा गया था। लेकिन यहाँ भी चीन ने एक और झूठ परोसने का प्रयास किया है। दोस्तों, चीन अब भारतीय हिंद महासागर में अपने जासूसी युद्धपोत भेजकर भारतीय नेवी की जासूसी कर रहा था। लेकिन यहाँ भी हमारे नेवी के जवान मुस्तैदी से चीनी जासूस पोत को खदेड़ दिया, जिससे एक बार फिर भारत और चीन के बीच में तल्खी बढ़ने वाली है। दोस्तों, सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले महीने हिंद महासागर में चीनी रिसर्च वसील यानी अनुसंधान पोत, जिसको हम जासूसी पोत भी कह सकते हैं, युआन वांग क्लास की मलक्का की खाड़ी से होते हुए इंडियन ओशन में एंटर हुई थी। तभी से भारतीय नेवी ने इस पर कड़ी निगरानी रखी थी। भारतीय नेवी ने इस चीनी जासूसी पोत को कड़ी चेतावनी दी थी कि भारतीय जल क्षेत्र से चले जाए, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। और भारतीय नेवी ने इसे जरा भी मौका नहीं दिया भारतीय क्षेत्र की जासूसी करने के लिए। अंत में थक हार कर ये चीनी जासूसी पोत वापस चीन चली गई। वहीं अब 15 जून को गलवान में चीन द्वारा शुरू की गई हिंसा में चीन अब खुलकर मान रहा है कि भारतीय सैनिकों के पराक्रम के आगे चीनी सेना ने घुटने टेक दिए थे। आखिरकार चीन ने 3 महीने बाद कबूल किया है कि गलवान घाटी में हुई हिंसा में चीन के भी सैनिक शहीद हुए हैं। पूरी दुनिया में थू थू होने के बाद चीन ने ये माना है। लेकिन चीन यहाँ भी झूठ परोसने से बाज नहीं आया। दरअसल चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम के एडिटर इन चीफ हू जिजिन ने भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए बयान को रिट्वीट करके और ग्लोबल टाइम में भी छाप के कहा कि 15 जून की झड़प में चीनी सैनिक भी मरे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों से कम। यही नहीं, हू जिजिन ने रक्षा मंत्री के बयान को फेक न्यूज़ तक कह दिया और कहा कि जहां तक मुझे पता है, गलवान घाटी में झड़प में चीनी सैनिकों के मरने वालों की संख्या भारत के 20 सैनिकों से कम थी और कोई भी चीनी सैनिक भारत ने जो है बंदी नहीं बनाया था, बल्कि चीन ने ही भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था। अब आपको पता ही होगा दोस्तों कि ग्लोबल टाइम चीनी सरकार का मुखपत्र है और इस ग्लोबल टाइम का एडिटर इन चीफ हू जिजिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ही पालतू कुत्ता है। चाहे जो भी हो, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री के ट्वीट को फेक बताने के चक्कर में ये पालतू कुत्ता पूरी दुनिया को गलवान का काला सच बता बैठा, जिसे चीन पिछले 3 महीने से छुपा रहा था। गुरुवार को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि गलवान में चीन को भारतीय सेना ने गहरी चोट पहुंचाई थी, जिससे चीन बिलबिला उठा। अब चोर को चोर कहोगे तो चोर को तो बुरा लगेगा ही, तो चीन ने अपनी भड़ास निकाल दी। वहीं इस विषय पर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में दें और ऐसी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।